आइए मैं पुनः आज आपके समक्ष बैठा हूँ और ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के कृपा प्रसाद से आपके समक्ष बैठकर मानस के कुछ प्रसंगों को लेकर उपस्थित हुआ। आप समस्त मानस प्रेमियों से नम्र निवेदन है, आप हमसे जुड़ें और मानस मंदाकिनी में या फिर मानस मंदाकिनी के परम पवित्र रस में सराबोर होकर अपने जीवन को धन्य करें, स्वयं भी धन्य हो जाएं और लोगों को उत्साहित करते हुए लोगों को भी कृत्य करने का प्रयास करें, उनके जीवन को भी धन्य करने का प्रयास करें। आप सबों से अपेक्षा है, आप मुझसे निश्चित रूप से जुड़ेंगे और मानस में मेरे साथ प्रवेश करेंगे। लेकिन मानस में प्रवेश के पूर्व आइए 2 क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन हम लोग कर लें। इसके बाद ही हम लोग मानस के पवित्र कथाओं का अवगाहन करेंगे। तो आइए
चारों भैयन की जय, जनक नंदनी की जय। परम पवित्र रामायण जी की जय, संत तुलसीदास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए अब मानस में प्रवेश करें, उसके पूर्व कुछ वंदना कर लिया जाए जो बहुत जरूरी है। तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयामि। विष्णु गुरुदेवा महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मविशालसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं, नान्दगान्धकारापहां, हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सरलाम्। तुलसी नमस्तुभ्यं, गच्छ शुचिव्रतो, नैरित्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं, श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं, गच्छ शुभप्रदा, उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णमे चरणम्। गौरीपते नमस्तुभ्यं, गौरीपते नमस्तुभ्यं, गच्छो महेश्वरो,
नमस्तुभ्यां यागच्छ सहप्रियो याम्यभागे समाविष्टो पूजनं संगृह्णामि श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः श्री भरत नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रिया पीठकस्योत्तरे भागे गृहाणमे श्री सपत्निकाय भरताय नमः श्री हनुमानस्तुभ्यं यागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समाविष्ट पूजनं स्वीकुरु प्रभो श्रीरामचन्द्राय नमः जगमंगल जगमंगल गुणग्राम राम के जगमंगल गुणगान राम के दानी मुकुति धन भरव धाम के दानी मुकुट धन भरव धाम के राम राम कहिगे गमवाही तिनहि न पाप पुण्य समुहाही राम सकल नामन के अधिका हो नाथ यघो भगन बधिका राम गोसाई सबई न जावत राम गोसाई सनमुख होई जीव मोहि जवही सनमुख धोई जीव मोहि जवही जन्म को किया घो नासही तवही जन्म को किया घो नासही तवही माम विरक्षया रघुकुल नायको धृत बर चाप रुचिरे कर सायको रुचिर कर सायको माम बलोकया पंकजलोचन मामवलोकया पंकजलोचन
श्याम करियरी नीलतामरस श्याम कामयरी हृदय कंज मकरंद मधुपोहरी हृदय कंज मकरंद मधुपोहरी यादुधान बरूथ बलभंजन मुनि सज्जन रंजन यगंजन भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक अरसन शरण दीन जन गाहक उज्ज्वल विपुल भारमयी खंडित खरदूष विराज बध पंडित करदूषण विराज बध पंडित रावणारी सुख रूप भूप वर दशरथ कुल कुमुद सुधाकर दशरथ कुमुद दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक गलिके मद खंडन सब विधि कुशल कोसलामंडन सब विधि कुशल कोसलामंडन कलिमल मथन नाम ममतान कलिमल मथन नाम ममतान तुलसीदास प्रभु पाहि पर निर्जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन श्री रामचंद्राय नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री लक्ष्मणाय नमः ओम श्री वरदाय नमः श्री शत्रुघ्नाय नमः श्री जनकनंदनी माता जानकी जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आइए अब मैं आगे के प्रसंग में चलूं, उसके पूर्व थोड़ा सा और एक दो चौपाइयों को आपके समक्ष रखूं ताकि मन वाणी पूरी तरह से पवित्र हो जाए, आप भी राममय हो जाएं, मेरा मन भी हृदय भी राममय हो जाए, या फिर जितने श्रवण करने वाले मुझसे जुड़ने वाले हैं सब के सब राममय हो जाएं। तब हम लोग महाराज जी मानस मंदाकिनी में प्रवेश करें। तो आइए वर्णानामर्थ संगानाम वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामती मंगलानाम च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकं वन्दे वाणि विनायकं भवानी शंकरं वन्दे भवानी शंकरं वन्दे सर्वात्मस्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तोत्तमीश्वरम्
भवन एक में वही भवम्बोए स्थिति दीर्घदाम वंदे हम तम शेष कारण करम रामाख्यमी संहरम। सम्मतं जगो रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमाकुनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमाकुनोति। रघुनाथ जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, साकेत धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, राम लला जी महाराज की जय। जय सीताराम। आइए हम आप मिलकर, जैसा कि मैं पहले कहा, मानस मंदाकिनी में महाराज जी निमज्जित होने का प्रयास करें। इस दास के द्वारा जो कुछ भी टूटी फूटी भाषा में ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के लीला चर्चाओं का गान किया जाए महाराज जी, तो मेरे समस्त त्रुटियों को ध्यान में न लाते हुए ये मान कर चलिएगा कि भैया क्या बात है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये एक चौपाई जरूर है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहराई में है, विचारणीय बात है। विचारोपरांत ये स्पष्ट होता है कि ठाकुर जी का नाम यदि उल्टा भी कोई ले ले, मरा मरा भी कह दे, क्योंकि मारना वो जानता है इसलिए मरा मरा वो बोल रहा है, मरा 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 राम राम हो जा रहा है। तब तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे भाव कुभाव अनखयालस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। यदि कोई मूर्ख भी है, ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी सर्वथा के लिए है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन यदि भूल से भी कोई, यदि भूल से भी राम कह दे तो वो कृत्य कृत्य हो जाता है। मैं प्रसन्न हो जाता हूं जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से, कुभाव से, आलस से, शत्रुता से, प्रेम से, चाहे जिस भाव से, यदि राम शब्द कह दे। महाराज जी, राम कौन नहीं कहता है कोई ऐसा जो राम नहीं कहता हो? मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा है ही नहीं। नास्तिक से नास्तिक भी यदि कोई है, वो भी राम कहता है। ठीक है, स्पष्ट तौर पर राम नहीं कहता है, लेकिन यदि कोई पूछता किसी से, घर के परिवार किसी से पूछता जो बहुत बड़ा नास्तिक है महाराज जी, थका मांदा है, उससे पूछता है कि आप कहां जा रहे हो, थक मांद कर आए हो तो अब कहां जा रहे हो? और वो कहता है, महाराज जी मैं आराम करने जा रहा हूं। आराम हटा दो भैया, राम। वो राम कह रहा है, नास्तिक है, नहीं मानता, मैं नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं देखा। वो ये नहीं समझता, अरे सांस को तुम नहीं देख रहे हो क्या? इसका अस्तित्व नहीं है?
अरे भैया, आप भूख को नहीं देखा तो क्या भूख को नहीं समझ रहे हो? अरे भूखा को देख रहे हो, भोजन को देख रहे हो, भूख को कोई देखा है? आप दुख को नहीं देख रहे हो, दुखियारे को देखते हो। दुख का हिसाब कहां कोई देखा है? तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है दुख का? सुख है, सुख को भी कोई नहीं देखा है। बहुत बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं महाराज जी जिसे आप नहीं देखा है। वो दृश्य नहीं है, आप कहकर निकल जाते हो कि अनुभव करने का चीज है। बस इसी अनुभव की तो आवश्यकता है। यहां अनुभव करो ना। ठीक है, तुम नास्तिक हो, नहीं मानते हो, मत न मानो, सिर्फ अनुभव करो कि एक शक्ति तो जरूर है, और उसी शक्ति में तो महाराज जी सब कोई बंधा हुआ है। उसी शक्ति में सब लोग है, शक्ति से कोई अलग नहीं। तो नास्तिक से नास्तिक भी है, वो राम कहता है। राम को मानो या ना मानो, राम शब्द को यदि मान रहे हो, बोल रहे हो राम, चाहे जिस भाव से लो, आराम में राम आ गया। विश्राम कह दिया भैया तो विश्राम में भी राम आ गया। या फिर उससे भी निम्न स्तर पर चले जाओ ना, अगर बदनाम कह दिया वहां भी राम आ गया। अरे महाराज जी, यहां तक कहो कि काम काम में भी राम है। विचार कीजिए ना, तो राम कहां कोई छोड़ रहा है? राम तो कोई नहीं छोड़ रहा है। राम तो हर लोग कहता है। बेवकूफ से बेवकूफ, बुद्धिमान से बुद्धिमान, विद्वान से विद्वान, या मूर्ख से मूर्ख जो है वो भी बोलता है। राम कोई नहीं छोड़ता है। तो जब राम को कोई छोड़ नहीं रहा है तो आप कैसे छोड़ोगे? हम कैसे छोड़ें? हम और आप भी यदि राम को न छोड़ें तो जीवन को धन्य कर लेंगे। ठाकुर जी तब तो कहें कि अरे महाराज जी, हमको कोई पूजा करो या मत न करो, उपासना करो या मत न करो, सिर्फ मेरे नाम का ही तो कीर्तन करो, मेरा नाम ही तो लो। लेकिन शब्द यहां लग जाता है। नाम लो तो श्रद्धा से लो, विश्वास के सहारे लो। भीतर हृदय में विश्वास तुम्हारे जगनी चाहिए, जगा लो कि ये राम शब्द जो मेरे मुख से निकल रहा है महाराज जी, मेरे जीवन को कृतार्थ कर देगा। या फिर जो सुनेगा, श्रवण करेगा, वो भी कृतार्थ हो जाएगा। और क्या चाहिए? ठाकुर जी का नाम तो इसी प्रकार का है भाई। चाहे उनको राम कह दो, कृष्ण कह दो, या जो कहना है कह न दो, लेकिन भाव विभोर होकर उनको न कहो। उनका नाम लो, भाव से भाव विभोर होकर, श्रद्धा संपन्न होकर, श्रद्धा से युक्त होकर उनका नाम लिया जाए। एक नहीं महाराज जी, एक नहीं, भाव कुभाव अनखया लसहूं, नाम जपत नाम लेने से। महाराज जी, ये 10 दिशाएं जो हैं वो आपके लिए मंगलकारी हो जाएंगे, या जो नाम लेगा उसके लिए मंगलकारी हो जाएगा। ये बात नहीं होनी चाहिए कि पूजा करे मंदिर में, ध्यान लगावे जूते पर, नहीं। ये ना कि उनका नाम ले रहे हो, खूब झाल बजा रहे हो, खूब कीर्तन कर रहे हो, मन कहाँ है? क्या बात है? थाली पर है, खेतों में है, काम में है, ठीक है, सब जगह दौड़ाते हो, लेकिन उस क्षण के लिए जो तब तक नाम ले रहे हो तब तक वही रहो, उनको हृदय में बनाए रखो। जो कार्य करो भैया, ये मान कर चलो ना, बस उसी ठाकुर जी का ये कार्य है, मैं तो संपन्न कर रहा हूं, संपादित कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं संपादित कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और ये सब कुछ जो कुछ भी होता है महाराज जी, बिना गुरु कृपा का कुछ नहीं होता।
बिना गुरु कृपा का कुछ नहीं होता। जब गुरु कृपा मिल जाता है, गुरु कृपा प्राप्त हो जाता है, कैसा गुरु, कौन गुरु? जो अपने गुरु से शिष्य को रूबरू करा दे, या फिर शिष्य के अंदर जो गुण है उन गुणों से महाराज जी शिष्य को रूबरू करा दे, प्रभु के अस्तित्व का दर्शन करा दे, दिखला न दे, दर्शन करा दे, वो गुरु। अगर गुरु कृपा हो गई तो आप भैया गौरव को प्राप्त कर लोगे, या जो कोई भी हो, यदि गुरु कृपा पा लिया तो गौरव को प्राप्त कर लेगा। और नहीं, अगर गौरव को प्राप्त किया, गुरु कृपा नहीं हुई, गौरव नहीं प्राप्त हुआ, तो महाराज इंद्र के साथ जो बातें हुई थी वही स्थिति हो जाएगी। इंद्र के साथ जो हुई, जो घटनाएं घटी, वही घटनाएं घट जाएंगी। महाराज जी गुरु कृपा से इंद्र विलग हो गए थे, उन्हें गुरु कृपा नहीं मिली। उनके गुरु देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनकी कृपा इंद्र को नहीं मिली, जो देवराज हैं। हम और आप क्या हो भैया, सामान्य कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। मैं देवराज की बात कर रहा हूं। देवराज को जब गुरु कृपा नहीं मिली, जब गुरु कृपा से अलग हट गए महाराज जी, तो देवराज की क्या गति हो गई? देवराज की क्या गति हो गई गुरु कृपा के अभाव में? रास रंग में मग्न है, रास रंग में मग्न है, और उसी दरम्यान में कुछ आवश्यक कार्यवश ये बृहस्पति गुरुदेव देवगुरु वहां पहुंच गए। सब के सब मस्त हैं, यहां तक कि देवराज भी मस्त हैं। सारे लोग तो महाराज जी क्या बात है, कुछ ध्यान भी दिए। ये ध्यान देना चाहते हैं, तब तक बगल बैठे हुए जो हैं वैसे लोग हर जगह होते हैं। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, तुम तो सबसे बड़े हो, देवराज हो, तुम बड़े पद पर आसीन हो, बड़े विवेकी हो, बड़े बुद्धिमानी हो, बड़े ज्ञानवान हो, बड़े ज्ञानी हो, और तुम ये नहीं समझ रहे हो। ठीक है, गुरु से बाद में भी बात कर लेना, गुरु आ गए तो क्या हुआ, रास रंग है। ये नृत्यांगनाएं जो नृत्य कर रही है, ये रास रंग फीका हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। महाराज जी ऐसे चाटुकारों से सावधान आप भी रहना, लोगों को भी रहना चाहिए। जो चाटुकार वहां भी है, तब तो मैं कहता हूं कि वहां पवर्ग है, वहां स्वर्ग में पवर्ग है, प फ ब भ म। पवर्ग प से पाप, फ से फल, भ से भय, ब से बंधन, और म से मध्य अहंकार। मृत्यु वहां भी है, मोक्ष की कामना वहां भी है, लेकिन होता नहीं। ये पवर्ग है वहां। विचार कीजिए, गुरु कृपा नहीं हुई, मैं वहां चला गया तो उस कथा में फिर मैं प्रवेश कर जाऊंगा तो भाग गया मैं तो। राम क्या बात है, ठाकुर जी श्री राम रघुवीर हमारे रघुनाथ जी का ये परम जो पवित्र कथा है, वहां हम आप आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बीच में हम आ गए। गुरु कृपा की बात उठी, उनको भी गुरु कृपा नहीं मिली। गुरु वहां से चल दिए। गुरु कृपा के अभाव में क्या क्या नहीं उनके साथ हो गया, अनेकानेक घटनाएं हो गई गुरु कृपा के अभाव में। अजी महाराज जी ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा उनको, इंद्र को। गुरु कृपा का अभाव है, गुरु कृपा नहीं है। पौरोहित्य कर्म को करने वाला कोई नहीं, कराने वाला कोई नहीं है, ब्राह्मण कोई नहीं है, गुरु नहीं है।
तो ब्राह्मण का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा है। मिला भी वैसा मिला जिसकी माता राक्षस कुल से थी, आदि आदि वहां प्रसंग में चला गया तो भागवत जी में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, इसलिए वहां नहीं जाऊं। मैं यहां था, गुरु कृपा जब प्राप्त हो जाए किसी को भी, जैसे क्या बात है, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। हाँ, वस्तु अमोलक, यदि वस्तु अमोलक, देखिए क्या मीरा जी कर रही है, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दीनी सतगुरु, वस्तु अमोलक, दीनी सतगुरु, वस्तु अमोलक, दीनी सतगुरु, जग में
सतगुरु क्या दिए। मीरा जी कहती हैं सत्य के नाम खेवटिया सतगुरु। अगर ये सत्य का नाव भैया अपना लो, सत्य के नाव पर चढ़ जाओ तो गुरु रूपी खेवटिया भवसागर से पार लगा देगा, और नहीं तो डूब कर मर जाओगे। लेकिन यदि पार कर दिया भवसागर को तो भैया तर जाओगे, भवसागर पार कर जाओगे, वहां डूबोगे तो तर जाओगे। विचार करो, ये मीरा जी का ये हिसाब था। मीरा जी का नहीं है, कोई सामान्य नहीं, परम भक्त। क्या बात है ठाकुर जी का, जो साफ कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस भाव यही लाओ, ये जितना कुछ नजर आ रहा है ये सब मिथ्या है, सब नाशवान है, कहीं कोई नहीं रहेगा। मेरो तो अपना यदि कोई है तो बस वही ठाकुर जी है। क्या बात है, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो क्या बात है श्री राम रूपी रस, मेरो तो राम राम राम, मेरो तो रघुनाथ जी दूसरो न कोई। यदि ये भाव आ गया हृदय में, बाकी भैया सब नाशवान है, बाकी सब नाश हो जाएगा। यदि कुछ रहेगा तो एकमात्र वही रहेगा जो बाद में महाराज जी सृष्टि की रचना जब होती है तो वही तो रहता है, बाकी कहाँ कुछ रहता है। जितना नजर आ रहा है जो कुछ भी महाराज जी सब के सब उसी में समाविष्ट हो जाते हैं प्रलय के अंत में। तो विचार कीजिए ना, ये गुरु कृपा यदि प्राप्त कर लिया, जो श्रेष्ठ है, गुरु का मतलब श्रेष्ठ होता है। अगर श्रेष्ठ जनों की कृपा मिल गई, श्रेष्ठ जनों की कृपा मिल गई, अर्थात वैसे व्यक्तित्व की कृपा मिल गई जो ठाकुर प्रेमी हैं, वैसे व्यक्तित्व की कृपा मिल गई जो क्या बात है विवेकी हैं, बुद्धिमान है, विद्वान है, या फिर राम जी के परम भक्त हैं। यदि भक्त होना तो आसान है ना, मैं पहले का। तो महाराज जी गुरु कृपा यदि मिल गई तो क्या बात है। लेकिन चलिए मैं वहां से आगे बढ़ जाऊं तो अच्छा है, मैं यहीं रह जाऊंगा तो जहां पहुंचना चाह रहा हूं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। पूर्व के वीडियो में, पूर्व के कथा में अरण्य कांड को मैं आपके समक्ष आज भी लेकर आया हूं। इस अरण्य कांड में महाराज जी इसके पूर्व के कथा में आपके समक्ष स्पष्ट किया था, क्या कहा था आपको याद होगा। उसमें जयंत की करतूत आपके समक्ष रखा था। जयंत क्या करतूत किया, क्या घृणित कर्म किया, क्या बात है। जयंत की बात हो रही है। कौन है जयंत? सुरपति अर्थात इंद्र का पुत्र है, जो उसी परिवेश में पला बढ़ा है जहां रास रंग मध्य अभिमान आदि आदि जो कुछ भी है महाराज जी पवर्ग में पला। और जब पवर्ग में पला तो भला पवर्ग का गुण इसके अंदर क्यों नहीं आएगा जयंत में, जो ठाकुर जी के विषय में कुछ नहीं जानता। अगर जान भी रहा है तो सामान्य मानव समझ रहा है, देख रहा है कि पति पत्नी मां क्या बात है ये चले जा रहे हैं। ये इस तरह से विचार तो कर रहा है, गया देख रहा है कि ठाकुर जी सजा रहे हैं, बजा रहे हैं, बैठे हो, क्या बात है। चलो आज मैं परीक्षा ही न ले लूं, क्योंकि विवेक तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं, कहीं कुछ तो उसके पास है ही नहीं। जयंत है, भयंकर काली कार करतूत वो कर बैठा महाराज जी, घृणित कर्म कर बैठा। कागा का रूप ले लिया, कौवे का रूप ले लिया। आज भी बायस को देखोगे, आज भी कागे को देखो, एक आंख का काना होता है। ये प्रमाण है महाराज जी। उस वीडियो में भी मैं कहा था कि यही प्रमाण है कि ठाकुर जी का सर, ठाकुर जी का बाण, वो बाण फलयुक्त नहीं था, वो कंडे का एक सीख का था, जिसे महाराज जी संधान किए थे मंत्रोक्त, मंत्र के बल पर, मंत्र क्या मंत्र के द्वारा अभिषेक करने उसको छोड़ी थे, और उसी के भय से भागते चला, भागते चला, भागते चला, अंत में कहीं शरण नहीं मिला। अरे महाराज जी रामद्रोही को कहां कोई शरण देता है। आप कैसे समझ रहे हो भैया कि हम रामद्रोही हो जाएंगे? आप रामद्रोही हो जाओगे, राम का नाम नहीं लोगे, राम को सदा से क्या बात है याद नहीं रखोगे, और भला आपका कोई पूज्य होगा? आपका पूज्य होगा?
आपको प्रेम करेगा लोग? नहीं, रामद्रोही का कहीं कोई स्थान नहीं मिलता। जैसे जयंत को नहीं मिला महाराज जी, कागा का रूप हुआ जरूर, लेकिन जैसे ही वो बाण चला पीछे से, महाराज जी असली रूप में जयंत आ गया, भाग चला, पिता के पास गया। पिता कहा कि क्या किया तू करतूत? अरे बेवकूफ, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है? तू क्या कर करके आ रहा है? जगतजननी माता जानकी के चरण में चोंच का प्रहार किया, चंचू का आघात किया, घायल कर दिया, रक्तपात कर दिया। क्या बात है? अरे जो वो देवी, वो आदि शक्ति है जरूर, लेकिन वो देवी जग जनक नंदिनी जानकी, जो कभी अपने भक्तों के आंखों से अश्रु नहीं देखना पसंद करती, वो देवी जानकी अपने भक्तों के नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं को देखना पसंद नहीं करती। भला उनके चरणों से रक्तपात करा दिया। तुम विचार करो, उस रक्त को देखने के बाद अरे महाराज जानकी जी का हृदय विदीर्ण हो गया होगा, असह्य पीड़ा तो हुआ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असह्य पीड़ा तो श्री प्रभु रघुनाथ जी को हुआ। अरे तुम्हारा दंड तो मृत्यु दंड था, लेकिन अब देखो क्या होता है। मेरे पास तो तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। रामद्रोही को मेरे पास कोई स्थान नहीं है। जयंत की बात थी, इन कथाओं को मैं आपके समक्ष रख दिया हूं। ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से, या फिर जयंत को गुरु रूप में जब मिल गए नारद जी, गुरु कृपा हो गई। देखे भय से व्याकुल है, बिल्ला रहा है, बिलख रहा है, भागता चल रहा है, भय युक्त है, भय मुक्त नहीं है, तो फिर इसे भय मुक्त करनी चाहिए। गुरु का यही कर्तव्य होता है। वो गुरु रूप में जब कोई किसी के पास पहुंचता है, नहीं भी पहुंचे तो विचार जरूर करता है कि मैं गुरु यदि हूं, ना भी हूं तो गुरु रूप में उसके समक्ष जाऊं, उसे भय युक्त जो है उसे भय मुक्त कर दूं, भय मुक्त कर दूं। यही तो हुआ। बिरबल जयंत भागा चल रहा है किसी लोक में, कहीं भी महाराज जी इसको कोई स्थान नहीं मिलता। जहां पिता से स्थान नहीं मिला, स्वर्ग रूप में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला स्थान उसको। नारद जी विचार कीन कि अब तो गुरु रूप में हमको ही जाना होगा। जैसे कल्याण करते हैं महाराज जी, ठीक है, लोग कहने वाले कहते कि नारद भाई बड़ा हो, नारदे वाला काम करता रहा। अरे वो जन कल्याण करते थे अपनी बातों से, अपने कर्मों के द्वारा, जो भी पवित्र कर्म किया करते थे उन कर्मों के द्वारा लोगों का कल्याण होता था, कल्याण करते थे। वो ऋषि थे, महर्षि थे, क्या बात है, देव ऋषि थे। तब तो भक्ति का कल्याण कीन थे महाराज जी। भागवत में आइए ना, भक्ति का कल्याण कीन थे। कैसा सत्कर्म होगा, क्या सत्कर्म होता है। आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म करो। भक्ति के दोनों ज्ञान और वैराग्य जो अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, यौवनावस्था को प्राप्त कर लेंगे। सत्कर्म बस खोज में निकल गए, कहीं कोई बता नहीं रहा कि सत्कर्म कहलाता है क्या, किसी को कोई पता ही नहीं। लेकिन ढूंढते ढूंढते बद्रिकाश्रम में इन्हें पता लग गया सनकादि ऋषियों के द्वारा कि सत्कर्म किसी कहते हैं, भागवत कथा को सत्कर्म कहते हैं, ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहते हैं, या फिर कोई भी कथा हो जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वही तो सत्कर्म है, जहां ज्ञान यज्ञ हो रहा है। विचार कीजिए ना, वो गुरु रूप में आ गए। इनकी क्या बात है, घबराओ नहीं, आए जयंत रुक जा, इंद्रपुत्र देवराज पुत्र रुक जा, भाग मत अब जा, तू कहीं मत जा, बस ठाकुर जी के पास जा। जिनका तू दोषी है वही तुझे क्षमा करेंगे, बाकी कोई नहीं। बस जा, शरणागत हो जा, शरणागत वत्सल दीनानाथ। क्या बात है, अकारण करुणा वरुणालय हैं, न जाने कब किस पर करुणा कर दे। बिना कारण का करुणा करने वाले अकारण करुणा वरुणालय अनंत अनंत विभूषित ये रघुनाथ जी हैं। स्वयं नहीं कभी कहे कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन अनुभव करना होगा। अगर अनुभव आप कर लोगे तो वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। अनुभव करो,
विचार करो, दर्शन करना होगा, देखना नहीं होगा। देखने से दिखलाई नहीं पड़ेंगे कि वो तो सामान्य मानव की भांति, मर्यादा पुरुषोत्तम की भांति हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब दर्शन करोगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है, पर ब्रह्म परमात्मा है, श्री राम प्रभु। जा, तेरा कल्याण होगा। गुरु की उक्ति काम आई, युक्ति काम आई, गुरु की बातें सत्य हो गई और ठाकुर जी के पास त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बात है, त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु मैं तुच्छ, मुझे क्या ज्ञान है, मैं क्या जानता हूं, मैं क्या समझता हूं। आप तो कृपा निधान हो, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। विचार किए ठाकुर जी, दंड कहिए तो गलत काम किया है। जब गलत काम किया है तो कुछ न कुछ तो इसे दंड देनी चाहिए, कुछ न कुछ तो दंड देनी चाहिए। या ये बात हुई कि उसकी एक आंखें फूट गई, वो बाण एक आंख में लगा और वो एक आंख काना हो गया, वो काना हो गया, एक आंख का वो काना हो गया जयंत। इसके बाद महाराज जी वो, इसके बाद क्या हुआ, वो बातें यहीं छोड़ दीजिए। ठाकुर जी यहां से आगे बढ़े, समझ गए कि अब यहां से हमको आगे बढ़नी चाहिए। चल दिए और कहां गए, चित्रकूट में पहुंचे। और चित्रकूट में जाने के बाद संतों का सानिध्य मिला। चित्रकूट में महाराज अभयारण्य है, क्या बात है। लेकिन उस वन में भी ये चित्रकूट में जाकर ठाकुर जी अनेकों प्रकार की लीलाएं इन्होंने की। और चित्रकूट में नाम जब चित्रकूट का आ जाता है तो याद ये जरूर पड़ता है महाराज जी, क्या बात है। तुलसीदास को महाराज जी जब दास बन गए तो इनको बतलाने वाला बतलाया था, क्या बतलाया था, कोई दूसरा नहीं, हनुमंत लाल जी बतलाए थे। अरे प्रेत प्रेरणा से ये वहां पहुंच गए जहां कथा चल रहा है, राम ये मानस मंदाकिनी वहां बह रही है और वहां पहुंच गया, हनुमंत लाल जी को पकड़ लिए। ये राम बोले के रूप में है महाराज। दास बनने तो दास बन गए, हालांकि बने देर से। इनको बतला दिए कि जाइए अब आप चित्रकूट में जाइए, वहीं आपका दर्शन होगा। चित्रकूट के नाम पर मुझे याद आ गया, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत राम रघुबीर। सियाराम। चित्रकूट की बात पर याद आ गई मेरे अंदर में और मैं आपके समक्ष कह दिया इस बात को कि महाराज जी जब चित्रकूट के घाट पर यह पहुंचे थे, तुलसीदास चंदन घिसने का काम करते थे और हनुमंतलाल जी तोते का रूप लेकर बैठे हुए हैं। दो राजकुमार उधर से गुजरे आए और ये चंदन लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। कौन थे? प्रभु श्री रामचंद्र जी राजकुमार। वो तोता बोला, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे राम रघुबीर। लेकिन ये समझ नहीं सके। बाद में इन्हें पश्चाताप हुई। मैं चित्रकूट के बहुत ज्यादा गहराई में न जाकर चित्रकूट की बात आई तो मैं आपके समक्ष कह दिया। वहीं चित्रकूट में महाराज जी जहां ये रह रहे थे आश्रम बनाकर, वहां लोग बहुत लोग जान गए इनके विषय में, कौन है क्या है। काफी भीड़ होने लगी, वहां से अलग हट गए और कहां चले गए, ये ऋषि अत्रि के आश्रम में चले गए। महर्षि अत्रि के आश्रम में चले गए। तपोवन में रहते थे जिसका नाम सतना। सतना के तपोवन में ये रहते थे, चित्रकूट में ही तपोवन में रहते थे अत्रि ऋषि। अकेला नहीं रहते थे महाराज जी, परम सिद्ध, क्या बात है। ठाकुर जी के अनन्य भक्त अत्रि ऋषि, परम विद्वान, परम ज्ञानी,
ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंच गया वही तो परम ज्ञानी है, परम पुरुष है। ये परम सिद्धि प्राप्त किए हुए अत्रि ऋषि हैं। ठाकुर जी की कृपा से इन्हें अनुसुईया जैसी सत्यवती, क्या बात है महाराज जी, अनुसुईया जैसी पतिव्रता पत्नी इन्हें प्राप्त हुई, मिली है। सहधर्मी के रूप में, सहकर्मी के रूप में ये पत्नी इनके साथ रहती है, वही आश्रम। परम सती है अनुसुईया जी, सामान्य नहीं है महाराज जी। अत्रि ऋषि जी तो स्वयं है ही हैं। जब अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे ठाकुर जी हमारे रघुनाथ जी, वैसे ही इनके शिष्य बाहर थे, देखे क्या बात है आते हुए, वैसे ही दौड़े गए ऋषि प्रवर को बतलाए कि क्या बात है अजी महाराज जी है मुनिवर, इस आश्रम में अभी आना हो रहा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, कितने सजीले श्यामले सरकार हैं, लोग आ रहे हैं। अत्रि जी समझ गए कि आहा आ गए आज हमारे स्वामी, जिनके इंतजार में हम सब के सब हैं कि आएंगे, निश्चित रूप से वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। महाराज जी दौड़े हुए गए अत्रि ऋषि और उनको आओ भगत किए, आसन प्रदान किए। क्या बात है, चरण पखार कर उनको स्तुति करने लगे। क्या स्तुति किए, आइए थोड़ा हम लोग भी ठाकुर जी का स्तुति कर लें, क्योंकि ठाकुर जी आप ही के बीच में तो भी हैं, कहीं दूर थोड़े हैं, यही हैं। ये अनुभव कीजिए, कथा प्रसंग में ठाकुर जी निश्चित रूप से रहते हैं, हनुमंत लाल जी भी रहते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा हम लोग भी स्तुति करना करें। नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, अगामिनां सभागतिम्। भजामि ते पदाम्बुजं, अगामिनां सभागतिम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दिरम्, निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दिरम्, निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दिरम्। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रणेय वैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं, दिनेशवंशमण्डनं, महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं, सुरारिवृन्दभञ्जनं, 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 मनोजवैरिवन्दितम् अगाधिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदुःखनापं, नमामि इन्दिरास्पति
दिवाकरं सतांगतिं भजे भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं सचीपति प्रियानुजं सचीपति प्रियानुजं पदांघ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीजसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये सदा निराश्रेन्द्रियादिकं प्रयाति गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभो निरीहमेश्वरं विभो जगद्गुरुं शाश्वतं तुरीयमेव केवलं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं तुरीयमेव केवलं तुरीयमेव केवलं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं क्षमं सुमेभ्यमन्वहम् अरूपमेव अरूपरूपभूपति नमो मूर्विजापतिं नमो मूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति मे स्तवं निदं नरादरेण ते पदं नरादरेण ते पदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अगामिनां सदागतिम् अगामिनां सदागतिम् विनती करि मुनिनाय सुरु विनती करि मुनिनाय सिरु कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरुह नाथ जनी गवौ तजय मति मोर सियावर गवौ तजय मति मोर सियावर रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से महाराज जी ये अत्रि ऋषि मुनि प्रवर ऋषि प्रवर हमारे रघुनाथ जी के चरणों में अपने पवित्र परम पवित्र वंदना को समर्पित करते हैं और समर्पित करते हुए उनका खूब भाव विभोर होकर स्वागत करते हैं। महाराज जी ठीक है, आप ऋषि नहीं हो, महर्षि नहीं हो, मुनि नहीं हो, लेकिन भाव विह्वल तो हो सकते हो भैया। हम और आप भाव विह्वल तो हो सकते हैं। जब भाव विह्वल होते हुए सुधा संपन्न होकर ठाकुर जी का क्या बात है स्तुति करें तो ठाकुर जी निश्चित रूप से वो परमात्मा निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जब वो प्रसन्न हो जाता है तब विचार कीजिए क्या हो सकता है। अरे हनुमंत लाल जी भी कुछ कहते सुनते हैं तो जब विचार सोच लेते हैं कि हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न चित्त है ना, या कोई भी जब विचार करता है सोचता है कि हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न है ना, जब प्रसन्न है तभी उनके समक्ष किसी बात को रखने का प्रयास करता है लोग, अन्यथा वो रखना नहीं चाहता। ठाकुर जी हालांकि प्रसन्न है कब नहीं, ठाकुर जी ही तो ऐसे हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भला वो क्या बात है, उसमें भी क्या बात है, क्या मैं कहूं, ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार से हमारे अत्रि ऋषि जो महाराज जी 3 बच्चों के पिता हैं, 3 पुत्रों के पिता हैं। विचार कीजिए, ये अत्रि ऋषि 3 पुत्रों के पिता हैं। दत्तात्रेय, चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा, 3 पुत्रों के ये पिता हैं। और इनकी पत्नी अनुसुईया, क्या बात है, परम सती अनुसुईया 3 पुत्रों के माता है।
तीन तीन पुत्रों का प्रेम है महाराज जी, अनुराग है, आसक्ति है, ममत्व है, और इन तीनों पुत्रों के ऊपर सदैव ये ममत्व को लुटाती भी रहती है। उनकी कृपा, माता का कृपा जिन पुत्रों के ऊपर सदैव बनी रहे, क्या बात है, उसके विषय में कहां कुछ कहा जा सकता है। पिता का कृपा तो है ही, लेकिन माता का कृपा कम नहीं है। ये अनुसुईया जो परम सती है, जिसकी चर्चा, क्या बात है, वहां प्रवेश कर गए तो इस कथा को लाना पड़ेगा आपके समक्ष। जिनकी परीक्षा लेने के लिए, क्या बात है, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, विष्णु लोक से विष्णु जी, और रुद्रलोक अर्थात कैलाश से कैलाशवासी भूत भावन शिव भोलेनाथ, ये तीनों पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए इनके सतीत्व का। यहां भी हाथ है महाराज जी उसी कल्याणकारी, कल्याण सबके लिए करने वाला, और कोई नहीं, देवर्षि नारद का ही तो यहाँ, क्या बात है, ताकि इनकी महत्ता स्पष्ट हो, इनकी सतीत्व के विषय में लोग जाने, जनमानस जाने, समझ ले कि सतीत्व क्या चीज है। पतिव्रता होना कोई सामान्य सहज बात नहीं है। इन सारी बातों पर ये गौर कराते हैं नारद जी, उनके ही कृपा से तो ये। लेकिन यहां पर महाराज, वहां नहीं जाऊंगा अभी, यहां एक क्षण आइए। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मनो सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मनो सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि पत्नी अनुसुईया क्या की, जैसे ही माता जानकी सती को देखते हैं, माता अनुसुईया को देखती हैं, उनके चरणों को पकड़कर, क्या बात है, उनके चरणों में मस्तक को नवाती हैं, और खूब खूब श्रद्धा सुमन उनके चरणों के ऊपर अर्पित करती हैं। और बदले में ये सती अनुसुईया क्या कर रही हैं, विचार कीजिए। इनके सतीत्व को उन्नत शिखर पर पहुंचाने के लिए सती धर्म, पतिव्रता धर्म, या क्या बात है, नारी धर्म का उपदेश इनको देते हैं, जिसमें नवदा भक्ति भी लोग करते हैं, है भी कोई सामान्य बात नहीं है। माता अनुसुईया अपने अनुभव को जो वो प्राप्त किए हैं इस सतीत्व की रक्षा के लिए, उस अनुभव को यहां मैया जानकी के समक्ष रखते हैं। हालांकि उसको स्पष्ट नहीं करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तो स्पष्ट करना चाहूंगा आपके समक्ष निश्चित रूप से कि हुआ था क्या, जिससे सारा संसार जान गया, सारे लोग जान गए, हर किसी के मानस में यह जानकारी है महाराज जी अनुसुईया जी के विषय में। आज भी खूब गीत गाई जाती है, उनके सतीत्व की चर्चाएं खूब होती हैं। आखिर क्या हुआ था, तो इनको तो खूब अनुभव प्राप्त था, खूब जान रही हैं, खूब समझ रही हैं। ये सतीत्व धर्म को प्राप्त कर लेने से, उसके आश्रय में चले जाने से, अपना लेने से, या फिर पतिव्रत धर्म को प्राप्त कर लेने से क्या होता है, क्या फल मिलता, विचार कीजिए ना।
नारद जी यही तो कीन, कुछ विशेष थोड़े की, इतना ही तो कीन। आइए मैं लेकर चलूं थोड़ा संक्षेप में ही। वो तो जान रहे थे, भ्रमण करते हैं, कहां उनका रोक ठोक है, कहीं रोक ठोक तो है नहीं, कहीं रोक ठोक नहीं है। यहां भी आ गए, खूब आओ भगत किया गया। सती अनुसुईया के द्वारा नारद जी को भी, नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गए, क्या बात। और यहां से उठे और सबसे पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी नहीं थे, कहीं थे, ब्रह्मानी थी, ये पहुंचे और इनके स्वागत में ब्रह्मानी जब लग गई तो महाराज जी इनके समक्ष जो प्रस्तुत किया गया, क्या क्या प्रस्तुत किया गया, भक्ष्य भक्ष्य पदार्थ जो कुछ मिला प्रेम पूर्वक उसको भक्षण करते हुए कहीं मुंह थोड़ा बिचका नारद जी, उनको तो कुछ करनी थी। ब्रह्मानी पूछिन कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं है, क्या ये व्यंजन स्वादिष्ट नहीं है क्या मुनिवर ऋषिवर? नारद जी कहें कि नहीं, ये स्वादिष्ट तो है, लेकिन जो स्वाद मुझे मिला, क्या बात है, जो श्रद्धा में देखा, जो विश्वास में देखा पृथ्वी पर, वो कहीं दिखलाई नहीं दिया। आप क्या आए हैं तो वो भी हमको दिखलाई नहीं दे रहा। क्या देखा वहां? अरे वहां एक पतिव्रता नारी है जिसका नाम है अनुसुईया। उसके यहां जो व्यंजन मुझे मिला, क्या उत्तम सुखद सुस्वादु व्यंजन मिला, और श्रद्धा और विश्वास के विषय में कहना ही क्या है, वो पतिव्रता। हमें तो लगता है कि ऐसी पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। ऐसी सौंदर्य संपन्न नारी, सौंदर्यमान तो वही है जो सीरत वाली है, और अनुसुईया जो है सीरत वाली है। शक्ल को छोड़ दो ना, सूरत को छोड़ दीजिए ना, तो सीरत वाली है, पतिव्रत धर्म में प्रगाढ़ता को प्राप्त कर चुकी है। बस हो गया इनका काम। चल दिए वहां से और पहुंच गए कहां? विष्णुलोक में। हमारे ठाकुर जी भी वहां नहीं थे, वहां लक्ष्मी देवी थी। बस यही बातें वहां भी हुई, वहां भी इस बात को कह दिए। महाराज जी, नारी का स्वभाव तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा डाह तो होता ही है। जैसे ब्रह्मानी को डाह हो गया, ईर्षा हो गया, ये कैसे होगा? यही बात लक्ष्मी देवी को भी हो गया, ये कैसे होगा? हमसे ज्यादा पतिव्रत धर्म को निभाने वाली कहां कोई है जो पतिव्रता कहलावे? और सुखद व्यंजनों पर मैं हाथ लगा दूं तो और स्वादिष्ट सुस्वादु हो जाता है। फिर वहां से चले नारद जी, पहुंच गए शिवलोक में, अर्थात कैलाश पर। वहां भी भोलेनाथ नहीं थे, भूत बावन नहीं थे। बस वहां भी इसी बात को रख दी देवी के समक्ष कि माते क्या बात है, जो मैं वहां देखा अनुसुईया जी के यहाँ अत्रि ऋषि के आश्रम में जिस प्रकार से सदा संपन्न होकर हमारे समक्ष सुस्वादु व्यंजनों को परोसी, और वो पतिव्रता नारी, क्या बात है, हमको तो लगता है कि ऐसी पवित्रता और पतिव्रता नारी, ऐसे पवित्र नारी कहीं कोई है ही नहीं, तीनों लोकों में नहीं, कोई नहीं। इन लोग को चोट लगा, इसका मतलब नारद जी को हम लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, ऐसी है तो भाई बड़ी बात है। दूसरे ढंग का डाह उत्पन्न हो गया, मन में विचार आई कि ठीक है, तो अब तो भाई परीक्षा लेने की बात आ गई। ब्रह्मा जी गए अपने यहां घर में, वहां ब्रह्मानी कहीं कि आपसे मैं बात नहीं करूंगी, आपको मेरा एक काम करना होगा, पहले आप तैयार हो जाइए करने के लिए, तब मैं बात करूंगी। क्या है प्रिय, बतलाओ तो सही। ब्रह्मा जी से बतलाई कि बस धरा धाम पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया है, जो परम पवित्र है और पतिव्रता नारी है, जिस वस्तु को स्पर्श कर देती परम पवित्र हो जाता, सुस्वादु हो जाता। क्या क्या अनेकों प्रकार की बात हम सुन लिया है। इसलिए आप जाइए और सबसे पहले उसके सतीत्व को भंग कीजिए। देखिए यही बात विष्णुलोक में भी हुआ। ठाकुर जी वहां पहुंचे,
लक्ष्मी देवी भी यही कहें कि आप जाइए और पहले वहां देखिए, आप बहुत कार्य करते हैं ना, तो मेरा एक काम ये भी कर दीजिए, उसको आप जाकर सबसे पहले सतीत्व भंग कीजिए, देखिए परीक्षा लीजिए क्यों क्या है, क्या बात है। वही बात यहां शिव के साथ हुई, भोलेनाथ के साथ हुई। मैया कहती हैं कि जाइए जाइए वहां जाइए धराधाम पर, अत्रि ऋषि के आश्रय में, वहां जाकर आप सतीत्व को भंग कीजिए, बस हो गया कल्याण। तीनों के तीनों रूप बदल लिए महाराज जी, तीनों के तीनों रूप बदल लिए, वेश बदल लिए, साधु महात्मा का रूप धारण कर लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शास्त्रों में कथा आई है, इसी को मैं कह रहा हूं। ये बात नहीं है कि मैं दंत कथाओं को कह रहा, हो सकता है कुछ कुछ ऐसी बातें हो जो महाराज आपके समक्ष रख रहा हूं, जिस पर आप उंगली नहीं उठाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पहुंच गए तीनों उनके दरवाजे पर, भिक्षाम देहि, नॉक करते हैं, खटखटाते हैं दरवाजे को, कुटी के दरवाजे के को, कुटिया के बाहरी दरवाजे को। अनुसुईया जी आती हैं, देखती हैं कि तीन तीन यति खड़े हैं, तीन तीन मांगने आने हैं, और तीनों आपस में मंत्रणा कर लिए थे कि ये बात है तो चलो परीक्षा ले ही लिया जाए ना। तीनों यति को देखी और कह रहे हैं कि भिक्षाम देहि, बास हो गया, भिक्षा देने के लिए अंदर से कंद मूल फल जो कुछ था, ऋषि पत्नी थी, ऋषि के आश्रम में ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा वहां। यदि समृद्धता की बात की जाए तो ऋषि तो समृद्ध है, क्योंकि भगवत कृपा प्राप्त है, तो राम रूपी रसायन जिसके पास है उससे बड़ा समृद्धिशाली कौन हो सकता है। अत्रि ऋषि क्या बात है, समृद्धशाली है, जैसे भक्त सुदामा, उससे बड़ा संपन्न और कोई था जिसके हृदय में सदैव कृष्ण की बात होती थी, कृष्ण 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 कृष्ण। यहां तो राम रसायन की बात थी, ठाकुर जी हमेशा विराजते थे अत्रि ऋषि के नाम। लेकर आती हैं, लेकिन वो नहीं लेते हैं तीनों, और कहते हैं इनकी कामनाएं दूसरे ढंग से होती है। ये स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह से आपके हाथ से ये फल कंद मूल फल नहीं लेंगे। तब महाराज जी कैसे आप लेंगे, आपको निर्वस्त्र होना होगा, और जब मेरे समक्ष निर्वस्त्र होकर इनको लाओगे, तभी लाओगी, तभी जो है सो हम लोग ग्रहण करेंगे। देख लीजिए जरा सा, परीक्षा लेनी है ना, बस क्या बात है। वो सतीत्व संपन्न अनुसुईया जी ध्यानस्थ हो जाती हैं, शंका होता है, भला ऐसा कोई बात हुई, ऐसी इच्छाएं हुई इन साधुओं को, इन यतियों को, क्या ये पाखंडी हैं, क्या ये दुराचारी हैं, क्या ये पापी हैं, जो मुझे पाप की ओर घसीटना चाह रहे हैं, ये पाप कर्मी है, ये कुमार्गामी है, कुसंस्कारी है। इस प्रकार से विचार करती हुई ये ध्यानस्थ वहीं पर खड़ी खड़ी हो जाती हैं, सतीत्व को याद करती हैं। सती संपन्न है, सतीत्व संपन्न है, याद करती हैं, सतीत्वता को ध्यान करने लाती हैं, तो साक्षात देख रही, करे बाप ये कौन है भैया, ये तो तीनों है एकदम अगड़धर पहुंच गए। ये ब्रह्मा जी हैं, ये चतुर्भुजी विष्णु हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तु विश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भक्त लोग इस प्रकार से इनको स्तुति करते हैं। और ये कौन है भाई, नमः संभवाय च मय भयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यवउतोति सवे नमः बाहुभ्याम उत्तेनम। ये रुद्र है, साक्षात रुद्रदेव है, रुद्रावती रुद्र। और ये इस रूप में तीनों को देख लेती है मैया। क्या बात है। अनुसुईया जी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये तो मेरे समक्ष परीक्षा लेने के लिए, हमारे सतीत्व के परीक्षा लेने के लिए तीनों महापुरुष पहुंच गए हैं। महापुरुष ने देवता लोग है, देव है, बस अपने सतीत्व के प्रभाव से महाराज जी संपन्न थी ही,
सतीत्वता को सुमिर कर ये याद करते हुए महाराज जी उसी के बल पर तीनों को बालक रूप में बना दिए। तीनों बालक हो गए महाराज जी, तीनों बालक हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए, 6-6 महीने के बालक हो गए। और तीनों को उठाई बारी बारी से, अब पलने पर सुला दी। झूल रहे 3-3 ललना, एक नहीं महाराज जी, अब पालने पर झूल रहे 3-3 ललना। 3-3 ललनाओं की मां बन गई, स्तनों का दुग्ध पान कराई। महाराज जी उनका बात भी रह गया, इनका सतीत्व भी रह गया। विचार कीजिए ना, बाद में ऋषिवर आते हैं तो सारी बात स्वयं समझ लेते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। वो समझ गए कि ये तीनों कौन हैं। क्या बात है, अब पुत्र रूप में हैं और यहाँ माता के रूप में अनुसुईया जी हैं, वो पिता के रूप में हैं। और इनकी सेवा शुश्रूषा लालन पालन होने लगी। क्या बात है। बहुत काल बीत गया, ब्रह्मानी व्याकुल है, लक्ष्मी देवी व्याकुल है और वहां पार्वती व्याकुल है। ये क्या हो गया, आज तक नहीं लौटे हमारे स्वामी लोग जो गए हैं सो। ये विचार कर ही रहे हैं तीनों महाराज जी। तब तक नारद जी पहुंच गए, तीनों इकट्ठा हैं। नारद जी पहुंच गए और भेद को खोल दिए। अरे कहाँ खोज रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो अपने पतियों को? तुमने उनको परीक्षा लेने के लिए जहां भेजा, धराधाम पर सती अनुसुईया के यहाँ उसके सतीत्व के प्रभाव में आ गए हैं। झूल रहे 3-3 ललना, तीनों को ललना बना दी अनुसुईया जी। अपने सतीत्व के बल पर बालक 6-6 महीना का बना दी और उनका पालन पोषण कर रही है, पलने पर सुलाए, स्तनों का दुग्ध पान कराती है और खूब सदा संपन्न होकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, क्योंकि वो तो बालक हैं। क्या बात महाराज जी। और यही तीनों बालक आगे चल करके हो गए क्या क्या। जब ये तीनों आई यहां और दरवाजा नॉक करती है, बहुत काल के बाद पूछती है अंदर से अनुसुईया जी, कौन हो भाई, कौन हो दरवाजे पर? तो कहती है ये तीनों की आपकी हम बहुए हैं, आपकी हम बहुए हैं। विचार किए, क्या बहुए हैं? आप बहुए कैसे हमारी हो सकती हो भाई? दरवाजा खोलते हैं तो तीनों को देखते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी बहुए कैसे हो? हमारा बालक तो भी लल्ला है, बच्चा है तीनों, और तुम कह रहे हो कि हम 3-3 बहुए आपके हैं। महाराज जी जान तो समझ गई है सारा चीज अनुसुईया जी, लेकिन खोल कर कहती हैं कि अरे मैं ब्रह्मानी हूं, ये विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। तब तक वो स्वयं कहती हैं और मैं पार्वती हूं। और तीनों को आप ये बालक के रूप में बना दिया है, तीनों हमारे स्वामी हैं। तो मैं बहू नहीं हुई तो क्या, आपके पुत्र तीनों हैं तो हम तो बहुएं हुई ना आपकी। बस अनुसुईया जी बड़ी आम भगत करते हैं और महाराज जी उनका रूप वापस होता है। लेकिन तीनों कहते हैं कि ये कैसे होगा, हम तो पुत्र रूप में रहे हैं, तो मेरा अंश तो आपके यहां रहेगा। बस विष्णु के अंश हो गए दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश हो गए चंद्रमा और शिव के अंश हो गए दुर्वासा ऋषि, परम क्रोधी। इस प्रकार से बस ये जो आपके समक्ष ये कथा कहा महाराज जी, तो अब लगता है कि हम आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि गहराई में जाएंगे। अब तो दूसरे दिन आपके समक्ष नारी धर्म को रखूंगा मैं, जो अनुसुईया जी के द्वारा मैया जानकी को प्रदान किया दिया गया नारी धर्म की बात होगी। ऐसे तो अरण्य कांड में कथाओं की कमी नहीं है। सर्वभंग ऋषि की कथा है, सुतीक्ष्ण ऋषि की कथा है, जो क्या बात है परम शिष्य हैं, उनकी कथा है। आगे जाइए तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं। विराध कुमारिन है, विराध राक्षस की
का बदकीन ठाकुर जी के हाथों मारा गया है। और इसी अरण्य कांड में महाराज जी मारीच के द्वारा जो कृत्य किया गया वो सब कुछ है, सारा कुछ है, जो आगे हम आप लोग को लेकर चलेंगे। आज तो हम आज दूसरे बार बैठे हैं राम कथा को लेकर, तो हम पहले ही कुछ कुछ में इधर उधर भाग गए। नतीजा है कि आपके समक्ष हम देर से बैठे भी थे। तो आइए अब मुझे आप आदेश दीजिए ताकि आज यहीं पर विराम लूं और अगले दिन बैठूं। तो नारी, क्या बात है, धर्म को जो अनुसुईया जी के द्वारा मैया जानकी को दिया गया। और भी अनुसुईया जी कोई सामान्य है नहीं, इनके पास दिव्य दिव्य आभूषण है महाराज जी, दिव्य दिव्य आभूषण है। उत्तमोत्तम फल का जब इनको इनके हाथ से दिया गया, जो सतीत्व संपन्न वो भी फल भी है इनके हाथ से जो दिया गया, उत्तमोत्तम सती संपन्न सतीत्व संपन्न वो भी तो है, सती के हाथ से दिया गया। उस फल को भक्षण करने के बाद जब जानकी खाई तो सीता हरण जब हुआ था, लंका में रही तो उनको भूख वगैरह कुछ नहीं। दिव्य परिधान जो कभी पुराने नहीं होने वाले थे, आदि आदि जो कुछ था इनको समर्पित किया गया था, जो कुछ भी इनको दिया गया था, जो लेकर यहां से गई थी। चूंकि प्रश्न उठता है कि जब जानकी घर से आई थी, अयोध्या से आई थी, उनके तन पर कोई भी बहुमूल्य वस्त्र आभूषण नहीं थे, कुछ नहीं थे, एकमात्र मुद्रिका वो भी श्री राम प्रभु के पास है, केवट के पास से, और एक चूड़ामणि अभी भी है जो उनके जूड़े में लगे हुए, बस। बाकी कुछ तो कोई भी रत्न आभूषण इनके पास नहीं थे, बस राम रूपी रत्न या आभूषण तो इनके साथ थे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अनुसुईया जी के द्वारा जो उत्तमोत्तम रत्नों को दिया गया, क्या बात है, वो ठाकुर जी का ही कृपा था। तब तो इन आभूषणों को जब हरण हुआ, रावण उठा लेकर जा रहा है, तो किष्किंधा पर ये ऊपर से ऋषमुख पर्वत पर उस पोटली को नीचे गिरा दिए थे, अपने रत्नों को नीचे कर दिए थे। आदि आदि प्रसंग है, बहुत सा उत्तमोत्तम प्रसंग है, मधुर प्रसंग है, जिसको मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। लेकिन मैं चाह कर भी चाहूं कि पूरे अरण्य कांड को आपके समक्ष रख दूं, ये संभव नहीं है। इसलिए कि मुझे नवाह नहीं मैं कर रहा हूं कि 9 दिनों में समाप्त करना है, कि प्रणाम करते करते आगे बढ़ते चला जाऊं। कुछ न कुछ जो भाव आता है भैया, वो आपके समक्ष रखूंगा। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। और आप सब जो मुझसे जुड़े हुए कथा प्रसंग में भाग ले रहे हैं, जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, अपने हृदय से आपके प्रति खूब खूब कृत्य मैं हूं। और ठाकुर जी से हमारी कामना है कि हे ठाकुर जी, जो लोग भी जहां से भी इस कथा प्रसंग को सुन रहे हैं, आपके परम पवित्र कथा को सुन रहे हैं, बस आपकी कृपा उनके अंदर बनी रहे, उनको सदैव याद रहे कि आप ठाकुर जी हो। बस हृदय में चाह बनी रहे, हृदय में उत्पन्न हो जाए चाह कि ठाकुर कृपा हमें प्राप्त होते रहे, स्मरण बना रहे। हे ठाकुर जी, आपसे हमारा यही निवेदन है। तो आइए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप जहां भी हों तो भैया निश्चित रूप से कमेंट भी देंगे तो जरूर श्री राम जय जय राम जरूर कमेंट देंगे। और अब हमें विराम करने का आदेश दें तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय, रघुनाथ जी की जय, मैया जानकी की जय, लखन लाल की जय, सब भैयन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अयोध्या धाम की जय, साकेत धाम की जय, तुलसीदास की जय, मानस पुराण की जय। जय सीताराम। श्रीमन नारायण नमः। जय नारायण। हम फिनिश कर रहे हैं।